बच्चों, हाय, दिस इज विजय सारडा। मैं सबसे पहले इस वीडियो को बनाने से पहले बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीएमए स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो फाउंडेशन, इंटर या फाइनल लेवल पे क्यों ना हो। स्पेसिफिकली इंटर और फाइनल लेवल वाले बच्चों के लिए मैं आप वीडियो बनाने से पहले और आगे की सारी बातें जानने से पहले मैं आप सभी को बता दूं दैट आई एम नॉट अ सीएमए, आई एम अ सीए एज वेल एज सीएस। पर हाँ, आज बहुत सारे बच्चे मेरे सीएमए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पे इंटर और फाइनल लेवल पे पढ़ रहे हैं। नाउ मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, बिकॉज एक प्रॉब्लम है जो सीएमए स्टूडेंट्स बहुत दिनों से देख रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज अराइज हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी वॉइस नहीं आ रही। ये मैं खुद भी देख रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए और बच्चों को गाइड करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट्स के अंदर में भी है ही। पहले पूरे इशू को समझ लेते हैं कि इशू चल क्या रहा है, उसके बाद आप शायद इजीली इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। होता यह है कि जनवरी में एग्जाम देने की बात होती है, जनवरी में एग्जाम लेने की बात होती है इंस्टीट्यूट द्वारा, सीएमए इंस्टीट्यूट द्वारा, लेकिन वो एग्जाम किसी रीजंस की वजह से पोस्टपोन्ड हो जाती है। फिर जून की एग्जाम होती है जो अगेन पोस्टपोन्ड हो जाती है, और अभी जा करके दिसंबर में पोस्टपोन्ड कर दी गई है। इनफैक्ट जो एग्जाम दिसंबर की थी, फरवरी में होने वाली थी, वो प्रीपोन्ड करके भी कहां ला ली है, दिसंबर के अंदर में ला ली है। मतलब सबसे पहली बात, जो बच्चा रिलैक्स होने वाला था वो अब अचानक से हड़बड़ी के अंदर में आ गया है। दूसरी बात, अगर आपको पता होगा कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने पिछले बार भी जो एग्जामिनेशन लिए थे, ये एग्जामिनेशन उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर लिए थे। अब हुआ ये कि सीएमए के बहुत सारे बच्चे पास हो गए। अब इसमें कई तरह तरह की अटकलें हैं जिसका अभी तक के कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कई बच्चों ने एग्जाम देख के पास किया है, चीट करके पास किया है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आने के कारण ये इस तरीके की बातें होने लगी। क्योंकि इस बार का जो सीएमए का रिजल्ट आया था लास्ट एग्जामिनेशन का, वो जेन्युइनली बहुत अच्छा आया था, बहुत सारे बच्चे पास हुए थे। अब इंस्टीट्यूट ने यही चीज करते हुए उन्होंने क्या किया, सबसे पहली बात तो दिसंबर में जो एग्जाम होने वाली है उसको भी रखा ऑनलाइन। मतलब अब देखिए, ऑनलाइन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां पे कुछ बातें जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए। एक, जहां पे अदर इंस्टीट्यूट जैसे कि सीए और सीएस इंस्टीट्यूट ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, वहां पे मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि क्यों सीएमए इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जामिनेशन की ओर अब भी जा रहा है। मतलब अगर कोविड की सिचुएशन है, ये कह भी रहे हैं, तो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोविड की सिचुएशन है, बट फिर भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो सकती है। सीए सीएस इंस्टीट्यूट कंडक्ट कर रहे हैं और भी अदर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है, तो बिल्कुल ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकती थी, पर गॉड ओनली नोस क्यों नहीं हो रही। दूसरा प्रॉब्लम कि पिछले बार तक के जो एग्जामिनेशन थे ये एमसीक्यू रखे गए थे, इस बार भी एग्जामिनेशन एमसीक्यू के रखे गए, लेकिन इस बार एक नया फंडा ये लोग लेकर के आ गए हैं, और ये फंडा बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि ये है क्यों और ये किस लिए है। यस, इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो रखा ही रखा, अब बच्चों से कह दिया कि आपको जो आंसर होंगे वो टाइप करने होंगे। मतलब आप सोच के देखिए, मैं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में तो इतना ज्यादा नहीं कहूंगा, पर मैं डायरेक्ट एक्सेस के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि डीटी में अगर मैं बात कहूं, देखिए कुछ सब्जेक्ट्स बहुत स्कोरिंग है, जैसे कि हो गया डीटी, हो गया आईडीटी, हो गया कॉस्टिंग, हो गया अकाउंट्स, हो गया। कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं दी गई है कि भैया किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर मैं स्पेसिफिकली डीटी की बात करूं तो हो सकता है कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें कुछ अजम्पशन लिखने पड़े, अब वो कैसे किए जाएंगे इस पर कोई क्लैरिटी नहीं। बच्चा हमसे पूछ रहा है, गाइड सर आप गाइडेंस दो, पेपर ऐसे होने वाला है, गाइडेंस दो, पेपर ऐसे होने वाला है, क्या गाइडेंस दे। सच में हम क्लूलेस है, क्योंकि मान लीजिए आज मैं कोई गाइडेंस निकालता हूं और इंस्टीट्यूट चल चल के ये कह रहे हैं कि हम गाइडेंस लेकर के आएंगे, इन्होंने एक दो पेपर निकाले भी हैं गाइडेंस के नाम पे, यस, लेकिन आप उनको करके देख लीजिए क्या हो रहा है, उसका इंपैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने भी बोर्ड ऑफ स्टडीज में लोग बैठे हुए, प्लीज एक बार सामने आइए और बच्चों से उनके क्वेश्चन पूछिए, बच्चों से उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए। आपने मतलब आप मुझे बताइए सर, 3 घंटे का टाइम दिया है, अब बच्चा क्या करेगा, टाइप करेगा। 3 घंटे में उसको टाइप भी करना है, सॉल्व भी करना है। अब इसकी कोई गाइडलाइन नहीं, कोई मेथड नहीं कि किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा। मतलब टोटल ब्लंडर। मतलब बच्चा पहले सॉल्व करे, अब बात समझिए, बच्चा पहले सॉल्व करे, सॉल्व करने के बाद उसको टाइप भी करना है। अब बच्चे की राइटिंग स्पीड, उसने आज तक के पूरी प्रैक्टिस जो की होगी ये राइटिंग में की होगी। आप सोच के देखिए, बच्चे ने पूरी प्रैक्टिस जो की होगी राइटिंग में की होगी। अब आप उसकी कंप्यूटर एफिशिएंसी के बेसिस पर उसको टेस्ट करेंगे, ये कहां तक के वैलिड है, लॉजिकल सवाल है। दूसरी बात, इन बोर्ड ऑफ स्टडीज की तरफ से एक गाइडलाइन भी आई है कि हम आपके टाइपिंग के बेसिस पे आपको टेस्ट नहीं करेंगे। सो चलिए, अगर किसी बच्चे को टाइपिंग नहीं जमती है या उसकी अभी तक इतनी कंप्यूटर की प्रैक्टिस नहीं है, अब आप उसको 3 घंटे का समय दे रहे हैं, 3 घंटे में कैसे होगा। मान ले अगर ये इंस्टीट्यूट जो सिस्टम ले रही है ये जस्टिफाइड भी है टू सम एक्सटेंट, 1% की हम पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं कि चलो ये जस्टिफाइड है,
तो 3 घंटे के अंदर में वो इसको टेस्ट भी कर ले, देख भी ले, समझ भी ले और राइट भी कर दे और टाइप भी कर दे। कैसे पॉसिबल है सर? अगर आप इस तरीके की कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करना भी चाहते हैं तो एटलीस्ट उसमें कोई गाइडलाइन लेकर के आइए, कोई क्लैरिटी लेकर के आइए कि अजम्पशन होगा तो कैसे होगा। दूसरी एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, चलो अगर ये इस तरीके का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता भी है, बहुत अच्छा ट्राई किया है इन्होंने, बहुत अच्छा कुछ करने की, नया करने की कोशिश की है, लेकिन इस नए करने की कोशिश को ना सर बच्चों को आपने परेशानी दे दी है। ये नया कुछ नहीं हो रहा, बच्चों को लिटरली परेशानी हो रही है। मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूं सर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज इसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए, कोई तो सामने आई है। आई डोंट नो क्यों, बट इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन वीडियो आप लोग की तरफ से नहीं है। इंस्टीट्यूट क्या कर रही है इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, सीधा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। फाइनल वाला बच्चा जिसने 2 साल से राइटिंग प्रैक्टिस करी होगी, अब आप उसको 3 घंटे में कंप्यूटर टाइपिंग के बेसिस पे टेस्ट करेंगे। और चलिए मान लीजिए टाइप करते वक्त उसके वर्ड्स इधर उधर हो गए जिसके कारण स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसका क्या होने वाला है? कोई क्लैरिटी नहीं। आज तक उसने पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करा होगा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर में, आप उसको अपना फॉर्मेट दे दोगे, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं कि वो फॉर्मेट आपका यूज होना चाहिए, बच्चा अपना भी फॉर्मेट बना सकता है। 3 घंटे के अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उस बच्चे को सॉल्व करते वक्त, उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है या ऐसी कोई घटना हो जाती है, इस बारे में और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है जितनी आपने दी है उससे ज्यादा। बच्चों के कई सारे सवाल है और कुछ नहीं तो एक एफएक्यू डालिए, एफएक्यू डाल करके बच्चों से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप इसके ऊपर क्वेश्चन रेज कीजिए और उसके ऊपर क्लैरिटी दीजिए। बट सर प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है क्या? कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक अविश्वास जनरेट हो गया है सीएमए इंस्टीट्यूट को लेकर के, और बिलीव मी मैं नहीं कह सकता कि ऐसा हो, कभी भी नहीं कह सकता ऐसा हो, बट हां आज बच्चों के मन में एक अविश्वास जनरेट हो गया इस कोर्स को लेकर के। द अदर डे मुझसे एक बच्चा पूछता है कि सर अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इस कोर्स को करूं या नहीं करूं, आप बताइए एज ए टीचर हमने क्या जवाब देना चाहिए। जबकि हम ये बताते हैं, वो अपने आप को दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लग गया है, सीए वो अपने आप को कंपेयर करने लग गया, विच इज अटरली रॉन्ग। क्योंकि हम सब जानते हैं, जितने प्रोफेशनल से ये सब जानते हैं, सीए में ये अलग अलग कोर्सेज हैं और इनकी डिग्री का वैल्यू अलग अलग है, इनके डिग्री के मायने अलग अलग है और इनके नॉलेज और वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग अलग है। पता नहीं क्यों पर कोई भी व्यक्ति जो सीएमए इंडस्ट्री से है वो सामने आ सकता है, क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। एंड लेजिट मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो प्लीज मुझे रेक्टिफाई कीजिएगा वीडियो में कमेंट करके, अगर मेरा कोई वीडियो में गलत पॉइंट होगा तो प्लीज मुझे रेक्टिफाई कीजिएगा, मैं खुद इसको समझना चाहूंगा। पर सर आज जो हो रहा है, सीएमए का बच्चा टोटली क्लूलेस चल रहा है। हमें कोई धरना, कोई प्रोटेस्ट, ये वो कुछ नहीं करना, हम सिर्फ क्लैरिटी मांग रहे हैं। सिर्फ क्लैरिटी दीजिए सर कि क्या होने वाला है, एक गाइडलाइन बताइए कि किस तरीके से सॉल्व होने वाले हैं, एक बताइए, एक मैकेनिज्म बताइए कि हाउ थिंग्स विल बी वर्किंग, कैसे। अगर कोई बच्चा अजम्पशन लेना चाहे तो अजम्पशन होगा या नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, आपने क्वेश्चन के अंदर में सैलरी दिया, डीए दिया, और डीए के आगे आपने कुछ नहीं लिया, वेदर इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट और नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, तो बच्चा क्या अज्यूम करे? अब नॉर्मल पेपर में लिखना होता तो वो अजम्पशन लिख लेता, अब आपके केस में वो क्या अज्यूम करे कंप्यूटर बेस्ड पे? बच्चे की टाइपिंग स्पीड के ऊपर क्या डिसीजन होगा उसके करियर का? अगर कोई बच्चा टैलेंटेड भी होगा, जो बच्चा स्कोर कर सकता है, इस टाइपिंग स्पीड के कारण हो सकता है उसके साथ दुर्घटना हो जाए, जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस कोर्स का वैल्यू डाउन नहीं होना चाहिए। आज हर इंडस्ट्री को देख लीजिए, उसमें सीएमए की जरूरत पड़ती है, हर इंडस्ट्री में सीएमए की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर सीएमए का बच्चा आज इस तकलीफ में है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पूरी टीचिंग फैटर्निटी की तरफ से, पूरे स्टूडेंट्स की तरफ से कि प्लीज क्लैरिटी लेकर के आइए, या एटलीस्ट आप जो कह रहे हैं दिसंबर में बच्चों की एग्जाम है और आप कह रहे हैं हम और गाइडलाइन लेके आएंगे, और गाइडलाइन कब लेके आएंगे सर? दिसंबर में एग्जाम है, नवंबर में उसके ऊपर हाई प्रेशर है, और इस हाई प्रेशर में वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि प्लीज कुछ लेकर के आइए। हमें कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप हमें कुछ तो कहिए। 3 घंटे के अंदर में कैसे सॉल्व होगा? क्या दिया जाएगा? फॉर्मूला क्या होगा? कैसे लगाया जाएगा? फॉर्मेट क्या होगा? कई सवाल है यहां पे जो सामने आ रहे हैं। 3 घंटे के अंदर में वो टाइप नहीं कर पाया, टाइपिंग के अंदर में पैरावाइज लिखना है या पॉइंट वाइज लिख करके भी उसको चल जाएगा। जब वो थ्योरी लिखेगा तो उसके अंदर में किस तरीके से डिटेलिंग होगी, मार्क्स अलॉटमेंट किस तरीके से होंगे, इसका वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, और अगर टेस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं तो क्या रिजल्ट भी ऑनलाइन आएंगे तो कितने दिनों में आएंगे? और ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है जिसको आप कह रहे हैं 3 घंटे में टाइप भी कर दो और फॉर्मेट के अंदर में सॉल्व भी कर दो,
तो वो पेपर पे भी सॉल्व करे और वहां पे भी करे, और बच्चा अगर पेपर पे सॉल्व करके फिर बाद में टाइप कर रहा है तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से एग्जामिनेशन का लेवल होगा? कोई तो गाइडलाइन लाइए सर। भरोसा मत उठने दीजिए इस कोर्स से, क्योंकि ये कोर्स बहुत वैल्यूएबल है और इंडस्ट्री में इसकी बहुत जरूरत है। पर बच्चे आज लेजिट परेशान हैं। मान लीजिए कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई बात मेरे से गलती से निकल गई हो या मैंने गलत बोल दिया, मुझे माफ कीजिएगा और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के रखिएगा कि मेरे से क्या गलती हुई है और क्या पॉइंट और इसमें ऐड होने चाहिए। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में जब ये बात करूं तो मैं इस वीडियो को जरूर नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में जरूर बात करूं। पर हाल फिलहाल में बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सभी सीएमए स्टेक होल्डर्स से, सभी सीएमए के स्टूडेंट से और जितने भी बोर्ड ऑफ स्टडीज में बैठे हैं, प्लीज सर क्लैरिटी लेकर के आइए। दिसंबर में बच्चों का एग्जाम है और बच्चे सच में फ्रस्ट्रेटेड है। आप एटलीस्ट टाइम पीरियड के बारे में कंसिडर कीजिए, या एटलीस्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कंसिडर कीजिए, या एटलीस्ट क्लैरिटी तो लेकर के आइए सर कि होना क्या है। बाकी आप मेरे से ज़्यादा इंडस्ट्री में रहे हुए और आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, बच्चों के लिए सही डिसीजन लेंगे, बस जल्दी लीजिए। थैंक यू सो मच।